जैसे मैंने बोला था, अभी जस्ट हम लोग नेक्स्ट 10 मिनट प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन रखेंगे बीएलएस के ऊपर। बीएलएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्यों हम लोग ये सब आपको सिखा रहे हैं? ये तो डॉक्टर का काम है, हॉस्पिटल में होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके दिमाग में क्वेश्चन, परंतु बीएलएस सबको जानना जरूरी है। अभी नया फॉरेन कंट्रीज में अगर आप जाओगे तो आप क्लास 10 पास, कोई भी आदमी जो ग्रेजुएट होता है या अपना हाई स्कूल कंप्लीट करता है वो बीएलएस ट्रेंड होना चाहिए, नहीं तो वो अपना हाई स्कूल पास नहीं कर सकता। इंडिया में भी ये लॉ आ गया है। अब जो हमारे बच्चे जो नए स्कूल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ाई करेंगे, उन लोग क्लास 10 में या क्लास 12 पास होने से पहले ये चीज़ लर्न करेंगे, जिससे उनके स्टार्टिंग ऑफ द करियर में या स्टार्टिंग ऑफ द एज में ये चीज़ रहे। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि जिस समय ये होगा उस समय ना डॉक्टर अवेलेबल होगा, ना ट्रेन पर्सन अवेलेबल होगा, ना कोई अवेलेबल। कौन अवेलेबल है? आपका दोस्त, आपका फैमिली मेंबर या कोई आपका कलीग, वही रहेगा। बीएलएस का मतलब क्या हुआ? कब देना है? जब हम लोग का हार्ट बंद हो जाए। सिंपली है, कोई इंसान अचानक बात करते करते अनरिस्पॉन्सिव हो गया, मतलब बात करना बंद कर गया। सडनली देख रहे आपसे बात करे, या खड़ा हुआ था, खड़ा होकर चक्कर खा के गिर गया, आप देख रहे हो, फिर आप उसको बुला रहे हो उसके नाम से, वो नहीं है। तो बीएलएस का फर्स्ट स्टेप क्या है? पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, उसको आप बुलाए। कैसे बुलाओगे? टैप करोगे शोल्डर के ऊपर, नाम जानते हो तो नाम, नहीं नाम जानते हो तो आप कैसे हो। अगर वो रिस्पॉन्स कर जा रहा है तब कुछ नहीं, उसको साथ बैठा के पूछ सकते हो क्या तकलीफ हुआ, पानी जरूरत है, पानी हो सकती। आपको नेक्स्ट स्टेप कब करना है? अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा उसका मतलब 2-3 चीज हो सकता है, या हार्ट बंद हो, वेट नहीं करना है, इमीडिएटली आपको यही इंपॉर्टेंट कि अभी सो रहा होगा, रिस्पॉन्स नहीं, ऐसा नहीं, इमीडिएटली आपको अगर उसको रिस्पॉन्स करना होगा तो तुरंत करेगा। अगर दारू पी के भी अगर आउट कितना भी हो, आप उसको टैप करोगे और शोल्डर को हिलाओगे, वो रिस्पॉन्स करेगा। कितना कुछ एक्टिवली नहीं करे, एटलीस्ट हाँ कुछ तो बोलेगा। तो कोई भी पेशेंट अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? हेल्प के लिए बुलाना, सबसे पहला चीज। क्यों? क्योंकि आप अकेले सारा काम कर नहीं पाओगे, कुछ जरूरत है तो अगर आपके पास आपकी सबके स्मार्टफोन है तो हेल्प के लिए बुलाना है। फिर उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि उस पेशेंट का हार्ट चल रहा है कि नहीं, कि रिस्पॉन्स नहीं है उसका, हो सकता है वो डेथ। ये जो मैं बीएलएस बता रहा हूँ, ये बीएलएस का मतलब क्या? जब मेरा हार्ट बंद हो गया, सिंपल डेफिनेशन, जब मैं मर चुका हूँ। हार्ट बंद होना मतलब मर गया हूँ, तो उसी में हम लोग को बीएलएस करना होता है। तो हार्ट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आपने चेक किया कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो आप इसके बाद क्या करोगे? हेल्प बुलाओगे। हेल्प के बाद क्या करोगे? देखोगे पेशेंट का पल्स और ब्रीदिंग है कि नहीं। अब आप बोलोगे सर हम लोग को तो पल्स देखना आता नहीं है। ब्रीदिंग तो एकदम इजीली चेक कर सकते हो, देखोगे छाती मूव कर रहा है कि नहीं, ऊपर नीचे। और पल्स चेक करना भी बहुत ईजी स्टेप है। अपना 3 फिंगर सब लोग लीजिए, 3 फिंगर उसको बीचों बीच में रखिए। देखिए हार्ड सरफेस है यहाँ पे, सबसे हार्ड सरफेस फील हो रहा है, कुछ हड्डी जैसा कुछ एक है, बस उस हड्डी पे 3 फिंगर रखिए और राइट और लेफ्ट जाइए, स्लोली राइट और लेफ्ट जाइए। आपका 3 फिंगर एक गड्ढे के अंदर गिरेगा। देखिए स्लोली जाइए, तीनों फिंगर एक गड्ढे के अंदर गिर रहा है। उस गड्ढे में रुकिए 1 सेकंड तक, देखिए कुछ आके आपके हाथ पे टच कर रहा होगा। सब लोग वहां पे 3 फिंगर डालिए, साइड जाइए एकदम गड्ढे के अंदर, देखिए कुछ आके हाथ में टच कर रहा होगा। सबका टच कर रहा है, वही पल्स है। तो एकदम सिस्टमेटिकली जाइए, जब भी आपको हो बीच में रखिए, राइट या लेफ्ट, स्लोली जाएंगे तो आपका हाथ एक गड्ढे में गिरेगा, उस गड्ढे में ही पल्स है। बस वहां पे आपको देखना अगर पल्स है कि नहीं है और सांस ले रहा है कि नहीं है। अगर बाई चांस पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आप लगाए हाथ, आ रहा है नहीं आ रहा, आपको कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, आप ले लीजिए नहीं आ रहा। अगर आप किसी जिंदा आदमी को भी बीएलएस दे दोगे तो कोई हार्मफुल नहीं है। अगर प्रॉपर स्टेप से दोगे तो रिप नहीं टूटता। अगर हाँ नॉर्मल स्टेप से दोगे तो हो सकता है रिप टूट जाए, पर ऐसे नहीं। अगर आपको डाउट भी है तो ले लीजिए पल्स नहीं है और नेक्स्ट स्टेप करिए। तो अगर पल्स नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? चेस्ट कंप्रेशन। वही हम लोग अभी सिखाएंगे कि चेस्ट कंप्रेशन कैसे करना होता है। तो अगर ये देख लीजिए, ये नॉर्मली एक मैनिकन है, एनी मैनिकन। इसमें जितनी ये अगर आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे, इसमें जो प्रेशर का फील आ रहा है वैसे ही एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में फील आता है। ये बनाया वैसे ही है। तो आपको अपना एक डोमिनेंट हैंड लेना है, जो भी आपका राइट या लेफ्ट, उसको दूसरा हाथ से इंटरलॉक करना है। ऐसे एल्बो को स्ट्रेट करना है और
सब लोग फील करिए छाती के बीच में एक नीचे एक देखिए बीच में एक हार्ट बोन है जो ऊपर से लेके नीचे यहाँ पे खत्म हो जा रहा है देखिए। तो इस लोअर 1/3 पे आपको अपना हील ऑफ द हैंड रखना, हील ऑफ द हैंड लोअर 1/3 ऑफ द ये नीचे जो बीच का बोन है उसका नीचे वाले, और फिर एल्बो को स्ट्रेट रखना है और अपना छाती को बॉडी को उसके ऊपर बेंड करना है और फिर नीचे प्रेस करना है। ये देखिए ऐसे। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं 5 से 6 इंच तक सेंटीमीटर तक दाबना होता है, पर उस समय तो इंची टेप ये सब कुछ रहता नहीं है, इसीलिए ये सब मैनिकन बनाया गया है। अब बोला जाता है अगर इस मैनिकन में 10 मिनट अगर हम लोग प्रैक्टिस करें तो आपका माइंड सेट हो जाता है कि मुझे कितना प्रेशर चाहिए, कितना फोर्स चाहिए। हाँ। एक आदमी आ सकते हैं, एक आदमी आके सब एक लाइन में आना चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है हम लोग का सबसे ये क्यों करने के लिए बोल रहा है, हम लोग का सबसे स्ट्रॉन्ग बोन क्या है, स्ट्रॉन्ग मसल क्या है हम लोग का सबसे, बैक। सारे लोग कहां पे सामान उठाते हैं, कंधे के ऊपर। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं अपना सारा प्रेशर अपने पीठ वाले जो मसल से उससे लगा रहा हूं, मैं अपना एल्बो से नहीं। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का छाती को 5 से 6 सेंटीमीटर दाबने में काफी प्रेशर चाहिए होता है। फिर इसमें स्पीड होता है 100 to 120। फिर ब्रीदिंग। अभी जो नया गाइडलाइंस है जो हम लोग सिखाते हैं नॉर्मल लोग को, वो हम लोग खाली खिलाते हैं चेस्ट कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। तो ये क्या हुआ चेस्ट कंप्रेशन, इसका बेसिकली क्या मतलब है, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, आपका ये हार्ट था, आपका हार्ट नॉर्मली कैसे ऐसे से पंप करता है तो ब्लड रोटेट कर रहा, मेरा हार्ट पंप नहीं कर रहा, तो मैं बाहर से प्रेशर डाल रहा हूं जिससे मैं हार्ट को पंप करा रहा हूं। ये चेस्ट कंप्रेशन से वही होता है। ये क्या है, जब तक पेशेंट को बाकी हेल्प नहीं आ जाए तब। ये इसीलिए आप लोग को सिखाया जा रहा है क्योंकि हेल्प आने में 10 से 15 मिनट लगेगा। उतना देर अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्रेन का डेथ हो जाएगा। तो हेल्प आ भी गया तो भी कोई फायदा नहीं रहेगा। अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो है, अब अंबानी कल से क्या करेगा, 10,000 आदमी जिसको कंप्रेशन आता है 24 घंटा अपने आसपास रखेगा, कुछ भी होगा तो कभी मरेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कोई भी चीज का सक्सेस रेट 100% नहीं। तो आप बोलोगे अगर ये किसी को ये हुआ है, हार्ट बंद हो गया है, मैंने सब अच्छे से चेस्ट कंप्रेशन दिया, वो हाई फाई हॉस्पिटल में गया, तो उसका बचना 100% है? नहीं। 100 में से 25 आदमी को ये फायदा देगा, 75 आदमी मरेगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई नहीं मरता। तो इसलिए, परंतु ये 25 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये 1% भी है तो भी इंपॉर्टेंट। क्यों? आपके लिए वो इंसान तो 100% है ना। हो सकता है मेरे लिए वो 100 में से 1% हो, पर अगर वो आपका करीबी तो आप उसके लिए अगर 0.1% चांस भी है तो आपके लिए तो 100%। इसीलिए ये देना, इससे क्या होगा, जो भी रिवर्सिबल कॉज ऑफ डेथ है वो प्रिवेंट। तो अगर ठीक से दिया जाए तो 100 में से 20 आदमी तो आराम से बचेगा। इसीलिए हम लोग ये बचपन में ही सिखा रहे हैं। जब हाई स्कूल में, अभी कैलकाटा में भी हम लोग काफी स्कूल जा रहे हैं सिखाने, क्योंकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नियम ही हो गया कि सबको ये आना है, क्योंकि इस उम्र में सीखना बहुत मुश्किल है। अगर क्योंकि इस उम्र में सीख भी जाओगे तो उतना प्रेशर लगाना, घुटनों में दर्द, ये वो काफी सारा प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो उससे फायदा नहीं। इसीलिए हाई स्कूल में सीखेंगे जिससे फायदा। मैं चाहता हूँ सब लोग, जो लोग घुटने के बदले बैठ पाए, एक बार प्रैक्टिस करें, आपको फील मिलेगा कितना प्रेशर चाहिए होता है, कितना। और ये 1 मिनट तक भी करना बहुत मुश्किल है। आप देखोगे वीडियो सब में कितना सारा सक्सेस स्टोरी है, इससे काफी सारी लाइफ बचते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हाथ सीधा कर लीजिए, सीधा एकदम स्ट्रेट। जो घुटने के बल बैठ सकते हैं आके एक बार ट्राई करिए। ये जो बैठा हुआ रहेगा या पलंग पे भी, अगर कोई आदमी, मोस्टली जो आदमी जो ऐसा होता है वो खड़ा हुआ रहता है या चेयर में बैठा हुआ रहता है। कोई पलंग में बैठे बैठे अचानक अनरिस्पॉन्सिव तो बहुत कमी से, अगर है तो पलंग के ऊपर चढ़ के भी आप कर सकते हैं। आपको चढ़ना पड़ेगा, आप ये इससे करना है, इससे करना है। ध्यान से सब बाकी सबको ऑब्जर्व करें ताकि अच्छे से कर पाए नेक्स्ट राउंड में। जिस हाथ से जो इसका ज्यादा ध्यान है
वो नीचे की तरफ आप दोनों हाथ यूज कर रहे हो। पल्स अगर नहीं है तब ये अगर पल्स है तो हार्ट पंप कर रहा है पल्स होगा तो उसका मतलब जिंदा है आप तो बोलने मजा आ रहा सभी से आग्रह है, जिनका हो गया है वो एक बार चेयर पे बैठ जाएंगे। जिनका सीपीआर का हो गया हो वो आप लोग बैठ जाइएगा। एक डाउट है जो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग का जो आप लोग ये कोविड के पहले हम लोग सिखाते थे कि आपको 30 बार का छाती दाबना 2 बार ब्रेथ देना है। अब कोविड के समय क्या हुआ, आप कोविड के बाद कोई भी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या हो रहा था, छाती का कंप्रेशन भी नहीं हो रहा था। तो अब हम लोग ने अपना गाइडलाइंस को चेंज कर दिया कि माउथ टू माउथ जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो आपका करीबी भी हो तो भी आप माउथ टू माउथ, क्योंकि कितना बार क्या होता है बेहोश होते उल्टी आ जाता है, तो आप कभी माउथ टू माउथ दे ही नहीं पाओगे। इसीलिए आप खाली छाती का कंप्रेशन करिए, वो मोर देन एनफ है। जिनका हो गया हो बैठ जाएं। अगर आपके 2 आदमी है